ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के एक और कॉन्सेप्ट्स के साथ। देखिए, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, तो हमने ये बताना है कि 1/a 1/b 1/c आर इन, क्या ए पी में होगा, जी पी में होगा, एच पी में होगा या नन ऑफ दीज। सो अगर ये ए बी सी जी पी में है तो हमें ये पता है बी स्क्वेयर ए सी के इक्वल आ जाता है। इसका रेसिप्रोकल करते हैं हम। सो 1/b का होल स्क्वेयर ऐसे 1/a इंटू 1/c। सो 1/a 1/b 1/c हमारे पास क्या आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा। बड़ा वेरी वेरी सिंपल सम। ए बी सी जीपी में है तो 1/a 1/b 1/c को हमने क्या बताना है, जीपी में बताना। देखो 1 मिनट से भी कम समय में हमने इसको कर दिया है सम को। ठीक है, इसी तरह से सोच होनी चाहिए। और जो स्टेपिंग होती है, जैसे जैसे हमारे स्टेप होती हैं, अगर हम उनको रिड्यूस करते जाएं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल होता जाता है। इफ a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y, c रेज टू पावर z, ये तीनों के तीनों इक्वल हैं एंड हमें ये कंडीशन दे रखी है ए बी सी आर इन जीपी, ये जीपी में गिवन है, देन एक्स वाई जेड आर इन। तो एक्स वाई जेड हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई जेड हमारे पास क्या होगा, ये एपी होगा, जीपी होगा, एचपी होगा या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखो वेरी वेरी सिंपल। सो जब भी ये इस तरह की वैल्यूज आती हैं, सो हम इसे किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं। ए जो होगा k रेज टू पावर 1/x, b k रेज टू पावर 1/y और c की वैल्यू k रेज टू पावर 1/z। क्योंकि हमें ये पता है ए बी सी जी पी में है, सो बी स्क्वेयर ए सी के इक्वल है, यानी कि k रेज टू पावर 2/y इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1/x इंटू k रेज टू पावर 1/y, k रेज टू पावर 1/x प्लस 1/y। ठीक है जी। सो ये 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y आ गए। देखो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास ये बन रहा है, इससे हमें क्या मिलता है कि 1/x 1/y 1/z आर इन एपी में है। सो एक्स वाई जेड किस में होगा, एचपी में। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है सॉरी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। बड़े ध्यान से देखिएगा ये सारे के सारे सम। क्वेश्चन है द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन between two positive number a and b, between two positive number a and b are equal, then तो हमने ये देखें इस सम को किस तरह से कर सकते हैं हम, कि अगर हमारा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन कोई दो नंबर का इक्वल आता है ना, तो कंडीशन ए इज इक्वल टू बी होती है। अर्थमेटिक मीन यानी कि a प्लस बी बाई 2√ab के इक्वल है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 2√ab, इसका स्क्वेयर कर देंगे
4ab, so a square plus b square plus 2ab, so ये a माइनस बी के होल स्क्वायर बन जाता है और a इज इक्वल टू बी आ जाता है। देखो इस क्वेश्चन को कि अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर a एंड b है तो a की वैल्यू b के इक्वल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 34, बिटवीन टू नंबर इज 34, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन 34 के इक्वल दे रखा है एंड ज्योमेट्रिकल मीन इज 16, एंड ज्योमेट्रिकल मीन इज 16, the numbers are, then numbers are, तो नंबर कौन से होंगे? ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में 2,64, बी ऑप्शन है हमारे पास 64 एंड 3, सी ऑप्शन क्या है 64, 4, डी नन ऑफ दीज। देखो जी बड़ा सिंपल है कि अर्थमेटिक मीन हमें नंबर का 34 दे रखा है, तो देखो इन दोनों को ऐड करके, दो नंबर को ऐड करो, 2 के साथ डिवाइड करो, 34 आ रहा है। ये मेरे को तो ये पहला नंबर ही दिख रहा है, ये सी वाला ऑप्शन, 64 प्लस 4 को ये 34 ही आता है। और अगर इसको मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट निकाल दिया जाए, टू 56 16 आता है जी। सो ज्योमेट्रिकल मीन 16 हो गया, इट मीन्स नंबर हमारे पास क्या है 64 और 4। इट मीन जब भी इस तरह का सम आएगा, जब भी इस तरह का सम आएगा तो हमने ऑप्शन उठा के इसको कर देना है। ये इस क्वेश्चन का शॉर्टकट बन गया, ये इस क्वेश्चन का शॉर्टकट बन गया कि इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हमने डील करना है तो इस तरह से करना है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। देखिए, इफ A4B आर इन AP एंड A2B आर इन GP देन A1B आर इन। सो हमें ये बताना है कि A4B AP में है, GP में है, A1B किस में होगा? क्या ये AP होगा, क्या ये GP होगा, ठीक है, क्या ये HP होगा या कुछ भी नहीं होगा इन तीनों में से। सो देखो कि अगर हमारे पास ये 3 नंबर AP में है, सो हमें पता है कि A प्लस बी बाई 2 4 के इक्वल आता है, तो A प्लस बी की वैल्यू 8 होती है, ये हमें पता है। और सिमिलरली कि अंडर रूट AB हमें 2 के इक्वल आता है, तो AB की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल आती है, ठीक है जी। इन दोनों को डिवाइड कर दें 2/1, AB अपॉन A प्लस बी 4/8 आता है, यानी कि 1/2। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, सो 2AB अपॉन A प्लस बी ये 1 के इक्वल आ जाता है। और ये क्या है, ये A1B ये HP में बन गया, ये किस में बन गया, HP में बन गया, ठीक है जी। ऐसे जो क्वेश्चन है उनकी थोड़ी सी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि इनको किस तरह से टैकल करते हैं। अगर कोई 3 नंबर AP में है तो उसको किस तरह से लिखते हैं, अगर 3 नंबर GP में है तो उसको किस तरह से लिखते हैं, फिर आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आते हैं, थोड़ा सा इस पे फोकस कर ले ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन जो है, इफ A ग्रेटर देन 0,
if A greater than 0, B greater than 0, C greater than 0 are in GP, then log AX, log का बेस A है, X log BY log CZ आर इन हमें ये बताना है कि एपी में है, जीपी में है, एचपी में है या नन ऑफ दीज। चलिए सोचिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, तीनों जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 0 है। सो इट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है। सो ए बी सी अगर जीपी में है तो हमें ये पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर ए सी के इक्वल है। पहला स्टेप तो हो गया। लॉग ले लें इस पे, क्योंकि हमें लॉग में चाहिए था। सो 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log c। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास 2 log b log a प्लस log c। देयरफॉर log a log b log c आर इन एपी। एपी आंसर आना चाहिए, एपी आंसर आना चाहिए जी। ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, log एक्स वाई जेड ये सारे सेम रहने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। log ए एक्स बेस ए देखें तब। ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं कि ये एक नोट लिख लें क्वेश्चन से पहले कि इफ द pth टर्म इज q एंड द qth टर्म इज p, देन mth टर्म क्या होगी? p प्लस क्यू माइनस m। ये एक फॉर्मूला लिख लें और इसी फॉर्मूले के बेस्ड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, इफ द pth term is q and the qth term is p, then the common difference is cd is, common difference क्या आएगा? -1 b0 c2 d1। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल सम। pth टर्म q के इक्वल है, qth टर्म p के इक्वल है। सो mth टर्म हमारे पास क्या आया? p प्लस क्यू माइनस m। सो क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? पहली बात तो t2 माइनस t1, दो टर्म्स का डिफरेंस। सो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी? p प्लस क्यू माइनस 1 और सेकेंड टर्म क्या होगी? p प्लस क्यू माइनस 2। सो t2 माइनस t1 कॉमन डिफरेंस है, वेरी वेरी सिंपल। p प्लस क्यू माइनस 2 माइनस p माइनस क्यू प्लस 1 दैट इज -1। -1 हमारा आंसर है। pth टर्म q के इक्वल है, qth टर्म p के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? सो देखो, इसी पे बेस्ड एक और सम करते हैं। If 19th term of an AP is 39 and 39th term
ninth term is 19. Is 19. Then the value of 53rd term is. Then the value of 53rd term is. So 53rd term की वैल्यू क्या होगी? A5, B58, C39 और D19. D19. सो देखिए, सो हमें पता ही है कि mth टर्म क्या होती है? P प्लस क्यू माइनस एम. सो 39 प्लस 19 माइनस 53. बस हो गया. 58 minus 53. A is the right option. Very very simple sum. very simple sum. ठीक है जी. अब इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं. देखो नेक्स्ट. The value of 9 raised to power 1 by 3, 9 raised to power 1 by 9, 9 raised to power 1 by 27, up to infinity is A 3, B 6, C 9, D 1. सो इसकी वैल्यू क्या होगी? बेस इन पावर विल बी एडेड. 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27 अप टू इन्फिनिटी. ये क्या बन गया? ये इनफाइनाइट जीपी. इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर. ए क्या है? 1 by 3. 1 माइनस आर कितना है? 1 by 3. 1 by 9 divided by 1 by 3, that is 1 by 3. So 1 by 3 upon 2 by 3, 9 raised to power 1 by 2, यानी कि 3 is the right answer of this question. very simple sum. very simple. देखें, कुछ कई बार ऐसा भी पूछ लेता है if the arithmetic mean between the root of a quadratic equation, between the roots of a quadratic equation is 8 and geometrical mean is 5, then the equation हमारे पास क्या होगी? सो 4 ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है. ये तो ऑरली निकल जाता है सम. ये क्वेश्चन ऑरली ही निकल जाता है. मैं ऑप्शन लिख रहा हूं. एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. और डी ऑप्शन जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ रूट. हमें तो अर्थमेटिक मीन दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने निकालना है. अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 हमें 8 के इक्वल दे रखा है. इट मीन्स सम ऑफ रूट हमारे पास 16 आ गया. और उसी तरह से ज्योमेट्रिकल मीन अंडरूट ए बी हमें 5 के इक्वल दे रखा है. तो ए बी की वैल्यू हमें
25 के इक्वल आ गई। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सम। देख लो जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको अच्छी तरह से करना है इस सम को, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, इतना ही करते हैं।